नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारी खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के चौथे टेस्ट के बारे में। टेस्ट नंबर 4 के बारे में आज हम बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का जो रीट के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। चलिए, आज के हम 30 प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है कि भावी जीवन का पूर्वाभ्यास किससे होता है? दौड़ने से, पढ़ने में, खेलने में या फिर लिखने में? तो इस प्रश्न का याद रखेंगे। सही जवाब हो जाएगा साथियों, खेलने में। भावी जीवन का पूर्वाभ्यास खेलने में होता है। चलिए, अगला प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। आत्म प्रेरणा रहती है, आत्म प्रेरणा रहती है लड़ने में, खेलने में, पढ़ाई करने में या व्यापार करने में? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका खेलने में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्लिक कर लीजिए आप लोग। खेल को खेल की भावना से खेला जाता है। प्रश्न संख्या 3, वंश क्रम का प्रमुख वाहक है, यानी वंश क्रम का प्रमुख वाहक है, आप लोग याद रखेंगे। कौन है? जीन्स हैं, ठीक है। जीन्स यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ट्रांसफ़र करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, वो पैतृक कहलाते हैं हिंदी में, जिसको हम जीन्स कहते हैं इंग्लिश में। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4, ध्यान दीजिए आप लोग कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है। मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है। आपको मैंने पिछले पेपर में बताया था कि जो मानव व्यवहार या मानव विकास होता है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखेंगे। ये मानव व्यवहार या मानव विकास वंशानुक्रम, हेरिडिटी या फिर वातावरण या पर्यावरण का गुणनफल का परिणाम है। तो आपका सी लॉक कर लेंगे आप इसको। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों। प्रश्न संख्या 5, चरित्र को प्रभावित करता है। तो चरित्र को कौन प्रभावित करता है? आप लोग याद रखेंगे, शिक्षक का व्यवहार। 30 प्रश्न आप फटाफट से याद रख लेंगे, 20 मिनट में कर देंगे पूरा। प्रश्न संख्या 6, हम जो कुछ भी हैं उसके 9/10 भाग जन्मजात यानी वंशक्रम से और केवल 1/10 भाग ही हम अर्जित करते हैं। कथन किसका है? तो याद रखेंगे आप लोग। इस कथन को कहने वाले थे जैव वैज्ञानिक थे वो पार्कर साहब। ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7वां, चलिए बताओ कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, इन सभी के लिए? तो आपको याद रखना है, अभिवृद्धि की बात की जा रही है, केवल शरीर से संबंधित बात की जा रही है। अभिवृद्धि किसे कहते हैं? अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जो बाह्य परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबाई का बढ़ना, मोटापा बढ़ना, ठीक है ना। तो ये सब परिवर्तन शारीरिक विकास के अंतर्गत कहलाते हैं। आप लोग ऑप्शन ए लॉक कर लेंगे। प्रश्न संख्या 8, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? कि भाई बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्व अवस्था किसने कहा? यानी छद्म परिपक्व अवस्था यानी मिथ्या परिपक्वता काल, मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है बाल्यावस्था को? याद रखें आप लोग, जे.एस. रॉस साहब ने। किसने कहा है? जे.एस. रॉस ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। अगला प्रश्न संख्या 9 पर बढ़ते हैं। चलिए, ये प्रश्न भी आपको काफ़ी बार देखने को मिला होगा कि जीवन का सबसे कठिनतम काल कौन है? किशोर अवस्था को कहा गया है, लेकिन किसने कहा गया है? ये भी आपको याद रखना है, वो है किलपैट्रिक। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिनतम काल कहा है। और किशोर अवस्था को तूफानों की अवस्था, तूफानों की अवस्था, संघर्ष की अवस्था, ठीक है ना, झंझावतों की अवस्था किसने कहा है? याद रखेंगे, स्टैनले हॉल ने कहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? यानी शारीरिक विकास किस अवस्था में सबसे कम होता है? चलिए, भ्रूण अवस्था, बाल्यावस्था, शैशव अवस्था या किशोर अवस्था? प्रश्न संख्या 10। तो याद रखेंगे, शैशव अवस्था के अंतर्गत गति तेज होती है। शैशव अवस्था में गति कैसी होती है? तेज होती है। लेकिन सबसे कम किस में होती है? बाल्यावस्था में होती है। सबसे कम बाल्यावस्था में, उससे ज़्यादा शैशव अवस्था में, किशोर अवस्था में सबसे तेज होती है। सबसे तेज किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था की अपेक्षा शैशव अवस्था में कम, और सबसे कम बाल्यावस्था में होती है। आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 11, किशोर अवस्था की अवधि है, किशोर अवस्था की अवधि है, याद रखेंगे आप लोग कौन सी है? सब लोग जानते होंगे किशोर अवस्था की अवधि कितनी है। प्रश्न संख्या 11 का 12 से 18 आप लोग करेंगे, या तो 12 से 18 आपको मिल जाए तो भी सही है आपका,
या फिर 13 से 19 अगर मिल जाए तो भी आपका सही है। ये सब किशोर अवस्था में आते हैं। प्रश्न नंबर 12, चलिए, शैशव अवस्था के 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास होता है। कैसा होता है? प्रारंभिक जो 3 वर्ष होते हैं शैशव अवस्था के, उनमें बच्चे का शारीरिक विकास तीव्र होता है, धीमा होता है, मध्य गति होती है, या उपरोक्त सभी। तो ये तो आप लोग नहीं हो सकता कभी भी। प्रश्न संख्या 12, चलिए, कैसा होता है शैशव अवस्था में? तीव्र होता है। कैसा होता है? तीव्र होता है। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 13 बताइए कि भाई 13 वर्ष की जो अवस्था है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूर्ण हो जाता है? 13 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बच्चे का कौन सा जो विकास है वो लगभग पूर्ण हो जाता है? प्रश्न संख्या 13, तो याद रखेंगे कौन सा है? बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बौद्धिक विकास लगभग पूरा हो जाता है बच्चा जैसे किशोर अवस्था तक पहुंचता है। प्रश्न संख्या 14, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? प्रखर बुद्धि, यौन परिपक्वता, खेल का मैदान, या बड़ा भवन। तो ये तो हो ही नहीं सकते आपके, बड़ा भवन तो हो नहीं सकता। प्रश्न संख्या 14 में ध्यान से देखिए, यौन परिपक्वता नहीं हो सकता, प्रखर बुद्धि भी नहीं हो सकती, तो खेल का मैदान क्या हो जाएगा? खेल का मैदान बाल विकास को प्रभावित कर रहा है। ठीक है ना। बच्चे अपने आसपास के वातावरण के अंतर्गत, ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। ओके, आपका ऑप्शन सी लॉक कर लो। प्रश्न संख्या 15, किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शरीर, मानसिक और सांवेगिक या संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है? वो कौन सा सिद्धांत है जिसके अंदर बच्चे के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है? उसको बोलते हैं दोस्तों परस्पर संबंध का सिद्धांत। इन दो एक दूसरे सभी चीज़ों को एक दूसरे के साथ में पूरक रख करके, यानी परस्पर संबंध बना करके अध्ययन किया जाता है। क्लियर। प्रश्न संख्या 16, सबसे इजी प्रश्न है कि मेंडल ने प्रयोग किया। मेंडल ने प्रयोग किया आनुवांशिकी लक्षणों को सबसे पहले प्रतिपादित करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे? आप लोग याद रखना कौन से वैज्ञानिक थे? मेंडल साहब थे जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। ओके। प्रश्न नंबर 18, मानसिक विकास के पक्ष हैं। मानसिक विकास के पक्ष हैं। प्रश्न नंबर 17 में आपके मानसिक विकास के ये सभी पक्ष हैं, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, कि बालक का जो सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है? 18वें प्रश्न में आपको याद रखना है, आपका किशोर अवस्था सही हो जाएगा। किशोर अवस्था में ये बच्चे के सभी जो विकास हैं लगभग पूरे हो जाते हैं। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 19, किसके अनुसार संवेग एक व्यक्ति की उत्तेजन दशा है? ये परिभाषा किसने दी थी दोस्तों बताइए? संवेग के बारे में बताया कि जो संवेग है वो व्यक्ति की उत्तेजन अवस्था होती है। प्रश्न संख्या 19 में तो याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। बोर्डवर्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना बोर्डवर्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्डवर्थ ने कहा कि संवेग है वो व्यक्ति की उत्तेजन दशा होती है। अगला प्रश्न नंबर 20, चलिए, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध और प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, ये कथन किसने कहा? परिभाषाएं तो याद करनी पड़ेंगी आपको भाई। जो सबसे पहले बच्चे में ये 3 प्रमुख संवेग है, भय, क्रोध और प्रेम, याद रखना है आपको कीवर्ड। तो ये जो तीनों ही संवेग हैं सबसे पहले जो विकसित होते हैं, ये वाटसन साहब ने कहा था। और वाटसन एक व्यवहारवादी थे। कौन थे? व्यवहारवादी थे। व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक हैं वाटसन साहब, जेवी वाटसन। ओके, आपका ऑप्शन ए लॉक कर लो। प्रश्न संख्या 21वां, चलिए, किसके अनुसार सीखने का आदर्श काल शेष अवस्था है? भाई आदर्श काल, सीखने का सबसे ज़्यादा आदर्श काल किसको माना गया? शेष अवस्था को। एक प्रश्न तो आपको ये याद रखना है, लेकिन एक कथन किसका है आपको ये भी याद रखना है। किसने दिया था? वैलेंटाइन ने। याद रखेंगे आप लोग, शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है, वैलेंटाइन साहब ने कहा था। प्रश्न नंबर 22वां, फटाफट से आप लोग 30 प्रश्नों के कितने जवाब दे पाते हैं आप लोगों को याद रखना है। कौन सा इनमें से एक संवेग है? संवेग बताइएगा कौन सा है। प्रश्न संख्या 22 में याद रखा, क्रोध, प्रेम और आश्चर्य तीनों ही संवेग है। इसका मतलब आपका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग और 14 ही उनकी मूल प्रवृत्तियां बताई गई थी।
ओके, याद रखना है, मैकडोगल, विलियम मैकडोगल ने बताया था इनको। अगला प्रश्न है, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा? आदतों का पुंज किसने कहा था चरित्र को? याद रखना है, कीवर्ड पकड़ना अच्छी तरीके से, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। चरित्र को आदतों का पुंज किसके द्वारा कहा गया है? तो कौन थे? बाउले। कौन थे? बाउले ने कहा है। ओके, प्रश्न संख्या 23 में ऑप्शन ए लॉक कर लेंगे। बाउले ने कहा है कि भाई चरित्र जो होता है वो आदतों का पुंज है। प्रश्न संख्या 24, चलो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा है? बालकों की शताब्दी, 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये बहुत सारी एग्जामों में, तो आप लोग ये भी परिभाषा याद रखेंगे। बालकों को 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा है? तो याद रखना है आपको, इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 25, समायोजन दूषित होता है, समायोजन दूषित होता है कुंठा, संघर्ष, उपरोक्त दोनों से या फिर धन से? 25वें प्रश्न में याद रखना है, समायोजन इन दोनों से ही प्रभावित होगा, इन दोनों से ही दूषित होगा। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, सी ऑप्शन लॉक कर लो। प्रश्न संख्या 26वां, छात्रों पर क्रोध का सदुपयोग किया जा सकता है, छात्रों पर क्रोध का सदुपयोग किया जा सकता है आलस्य को भगाने में, बिल्कुल ये बात भी सही है उनकी। दृढ़ प्रतिज्ञा करने में, क्रोध करेगा तो व्यक्ति क्रोध में आकर के दृढ़ प्रतिज्ञा भी कर सकता है, बाधाओं को पार भी कर सकता है, इसका मतलब आपका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेग एक प्रकार की सुखद या दुखद अनुभूति है, ये कथन किसने कहा था? कि भाई संवेग जो होता है एक प्रकार की दुखद या सुखद अनुभूति होती है, तो ये कथन किसका है? याद रखेंगे आप लोग इसको भी, संवेग के बारे में पूछा गया। 27वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा टॉफडिंग। क्या हो जाएगा? टॉफडिंग साहब थे, उन्होंने बताया था इसके बारे में। प्रश्न संख्या 28, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है बाल्यावस्था में व्यक्तित्व? भाई 28 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग। बाल्यावस्था के अंतर्गत जो व्यक्तित्व होता है वो आपका बहिर्मुखी होता है, कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है। ओके, बी ऑप्शन लॉक कर लो। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 29, किशोर अवस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय किसने कहा? मैंने लगभग सारी परिभाषाओं को तो नहीं रखा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो परिभाषा भी आपको याद रखनी है। मैंने लगभग इस टेस्ट में रखा है 4-5 परिभाषाएं, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए, और भी टेस्टों में हम आपको परिभाषा देंगे तो वो भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक्सरसाइज से ही लगातार आपको टेस्ट सीरीज से ये परिभाषा याद हो जाती है, वैसे होने वाली नहीं है। किशोर अवस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, अपराध प्रवृत्ति के विकास का सबसे नाजुक समय किशोर अवस्था को कहा है, लेकिन किसने कहा है आपको ये याद रखना है साथियों, वैलेंटाइन ने कहा है। ठीक है, वैलेंटाइन ने। और आपका अंतिम प्रश्न है कि किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? काम की प्रवृत्ति की बात कर रहा है, काम की प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है, तो याद रखना है बाल्यावस्था में। क्यों? उसका रीज़न यह है कि समलिंगी किसके साथ में? समलिंगी के साथ में आकर्षण करता है। ठीक है ना, समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है, इसलिए बच्चे में काम की प्रवृत्ति नहीं होती। ओके, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो साथियों, आपको कैसे लगे ये 30 प्रश्न आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनमें से आपके कितने प्रश्न सही निकले आप लोग वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और प्रतिदिन आप लोग टेस्ट सीरीज़ का आनंद लीजिएगा। आप लोग रात 9 बजे आप लोग याद रखें, ठीक है ना, 9 बजे आप लोग तैयार रहना है। प्रतिदिन ये टेस्ट सीरीज़ आपको लगातार चलेगी और पूरे 200 मॉडल पेपर आपको करवाए जाएंगे। ठीक है ना, 200 मॉडल पेपर का आपको लक्ष्य रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में, नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।